बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है यूक्रेन से। वहां रूस की सेना की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। खबर यह है कि रूस ने एक रात में यूक्रेन के 150 ड्रोन को मार गिराया है। बताया गया है कि यूक्रेन की सेना ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था, लेकिन पहले से ही मुस्तैद रूस की सेना ने यूक्रेन के 150 ड्रोन मार गिराए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के सुमी इलाके में यूक्रेन के हथियार गोदाम को तबाह करने का दावा किया। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले का वीडियो भी जारी किया गया है और बताया गया कि यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल से हमला हुआ है। रूस यूक्रेन पर बड़े हमले का दावा कर रहा है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हुई भी। ये इलाका हम बता रहे हैं आपको, रूस ने यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो भी साझा किया है दुनिया के सामने। स्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध अपने सबसे भीषण दौर में पहुंच चुका है। यूक्रेन जब दावा कर रहा था कि वो रूस में 2 किलोमीटर और भीतर घुसने में कामयाब रहा, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के खार्किव में पुतिन की मिसाइलें गिर रही थी। खार्किव के इस हमले में 6 लोगों की जान गई है, 55 से ज्यादा लोग घायल हैं। रूस और यूक्रेन दोनों के दावों का सच तो ये दिख रहा है कि ज़ेलेंस्की ने 2 मारे तो पुतिन ने 5 मार दिया। रूस के बेलगरद में यूक्रेन का हमला। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला। यूक्रेन के सुमी में रूस का हमला। टॉप कमांडरों के साथ ज़ेलेंस्की की बैठक। तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का यह भयावह विनाशकाल है। 2.5 सालों में इतना भीषण हमला नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। पिछले 5 दिनों से रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को जला डालने पर आमादा हैं। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरें खार्किव की ही हैं। ताजा अपडेट ये है कि रूस की फौज ने एक रिहायशी इमारत और बच्चों के ग्राउंड पर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 55 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तोप चलती है तो उम्र कहां देखती है। मासूम के खून से खार्किव कांप उठा है। वैसे खार्किव वो जगह है जहां रूस अपना दबदबा कायम कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पलटवार को 0 डिग्री पर पहुंचा देने के लिए रूस ने हमले कभी बंद नहीं किए। आपको आगे दिखाएंगे कि यूक्रेन के जलते शोलों ने कैसे रूस को तबाह कर डाला है। उसके पहले रूस के गाइडेड बम कैसे यूक्रेन को जलाकर राख कर रहे हैं, देख लीजिए। खार्किव के बाद यूक्रेन के दूसरे क्षेत्र सुमी की तस्वीर देखिए। रूस की फौज ने यहां भी बम गिराया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। खार्किव, सुमी के अलावा डोनेस्क और लिविका, कोमिशिविका, माइकोलाइविका, नोवोज़ेलैंड को टारगेट कर रहा है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений Вооруженных сил Украины.
इन हमलों में रूस को कामयाबी जितनी मिलनी चाहिए उतनी जमीन पर नहीं दिख रही। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन की जिन जगहों को रूस निशाना बनाता था, वहां से लोग पलायन करने लगते थे। जेलेंस्की की फौज भी पीछे हट जाती थी। इंटरनेशनल बिरादरी पुतिन की आलोचना में जुट जाती थी। लेकिन अब यूक्रेन के लोग और फौज पुतिन के हमले को रूटीन मान चुके हैं। खून और लाशें देखने की आदत बन गई है। इसका असर ये हुआ है कि रूस की सेना से लोगों ने डरना छोड़ दिया है। इसका असर सिर्फ यूक्रेन के अंदर नहीं दिख रहा, यूक्रेन की फौज की रूस के भीतर घुसकर बढ़त में भी दिख रहा है। रूस अब तक यूक्रेन पर हमला कर खुद को महफूज मान रहा था, लेकिन अब पुतिन के पांव तले से उनकी जमीन ही खिसकती जा रही है। यूक्रेन पुतिन से भी बड़ा हमला कर रहा है। यूक्रेन ने ताजा दावा किया है कि वो रूस के कुर्स्क में 2 किलोमीटर और भीतर घुस गया है। 100 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को रूसी इलाके में दाखिल हुई थी और तभी से वो आगे बढ़ते हुए 35 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब किसी देश की सेना रूस में दाखिल हुई है और वो आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेनाओं के प्रमुख कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की को सुनिए। रूस की भूमि पर कब्जे का विस्तार करते हुए यूक्रेन की सेना कुर्स्क में 2 किलोमीटर और आगे पहुंच गई है। इस प्रकार से करीब 1300 वर्ग किलोमीटर रूस का इलाका यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ज्यादा रूसी क्षेत्र पर कब्जे और यूक्रेनी जनता की रक्षा के लिए सहयोगी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जबकि सहयोगी यूरोपीय संघ के देशों ने यूक्रेनी सैनिकों को नए हथियार चलाने और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण जल्द शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रशिक्षण यूक्रेन में नहीं बल्कि उसके नजदीक मित्र देश में होगा। जेलेंस्की फ्रंट पर खेल रहे हैं तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नाटो से मिल रहे समर्थन के कारण इसी